भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री हरि इसी दिन से जगत के संपूर्ण कार्यभार को संभालते हैं। चातुर्य मास की योग निद्रा से आज के ही दिन भगवान श्री हरि जागृत होते हैं। विधि विधान के अनुसार भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत के संपूर्ण लाभ के लिए यह व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आइए भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आरंभ करते हैं पुण्यदायिनी और पवित्र एकादशी की कथा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन किया करता था। उस राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी के व्रत को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से रखते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकर से लेकर के पशु पक्षी तक को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन की बात है, किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा, हे महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी पर रखने को सहमति अपनी जतलाई। साथ ही एक शर्त भी रखा, तुम्हें रोज तो भोजन मिलेगा, परंतु एकादशी तिथि पर तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। व्यक्ति ने राजा की बात पर हामी भर दी। जब एकादशी का दिन आया तब उसे भोजन करने के लिए फलाहार का सामान दिया गया। वह व्यक्ति राजा के पास जाकर के गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, महाराज, इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं भूख की पीड़ा से ही मर जाऊंगा, अतः मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने तब उस व्यक्ति को नौकरी पर रखने से पूर्व शर्त की बात की याद दिलाई, परंतु फिर भी वह व्यक्ति अपनी ही बातों पर अड़ा रहा। तब राजा ने विवश होकर के उसे आटा चावल और दाल दे दिए। वह व्यक्ति नित्य प्रतिदिन की भांति नदी किनारे पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब वह भोजन पका चुका तब उसने भगवान को बुलाया और कहा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाते ही पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे। प्रेम पूर्वक उसके साथ बैठ करके भोजन करने लगे। भोजन करने के पश्चात वह व्यक्ति अपने कार्य स्थल पर चल पड़ा और भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। 15 दिन बाद जब फिर से एकादशी आई तब वह व्यक्ति राजा से फिर से अन्न मांगने लगा। तब साथ ही उसने यह भी कहा कि मुझे आज दुगुनी सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने तब इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बतलाया, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए इतना भोजन पर्याप्त नहीं होता है। सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन खाते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, उपासना करता हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति तब कहने लगा, महाराज, यदि आपको विश्वास न हो तो आप साथ चल करके देख लें। उस व्यक्ति के कहे अनुसार तब राजा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वह व्यक्ति भोजन बना रहा था तब राजा दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया।
प्रतिदिन की तरह जब भोजन बन गया, तब उसने भगवान को फिर से आवाज लगाई। वह बार बार भगवान को पुकारता रहा, परंतु भगवान तो उस दिन आए ही नहीं। अंत में व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, यदि आज आप नहीं आए तो मैं इसी नदी में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। भगवान तो फिर भी नहीं आए। तब वह व्यक्ति उस नदी की तरफ बढ़ चला ताकि उसमें कूद करके वह अपने प्राणों का त्याग कर दे। प्राण त्याग की दृढ़ निश्चय का इरादा जानते ही भगवान श्री हरि तुरंत ही प्रकट होकर के उसे रोक लिए तथा साथ बैठ करके उसके भोजन करने लगे। जब भोजन समाप्त हो गया, तब उसे अपने विमान में बैठा करके वह वैकुंठ धाम की ओर लेकर चल पड़े। यह देखने के पश्चात राजा सोचने लगा, जब व्रत, उपवास, जागरण, कीर्तन से कोई फायदा नहीं होता है, तब इसे करने से भला क्या लाभ। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मन शुद्ध हो। तभी से मन से पूर्ण श्रद्धा से वह व्रत उपवास करने लगा। अंत समय में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य ही प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। कल हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।